हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उषा रानी क्रिएटिव में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक और नए डिजाइन का पायदान बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैंने ये साड़ी और दुपट्टे से 1-1 इंच की पट्टियाँ निकाल रखी हैं। इस तरीके से आप इसको फ्रेंड्स ऊन से भी बना सकते हैं और घर में पड़े वेस्ट कपड़ों से भी बना सकते हैं, जैसे बेडशीट वगैरह हो गए, सूट सलवार हो गए, और जेंट्स लोगों की जो बड़े बड़े शर्ट होते हैं उनसे भी आप इनको बना सकते हैं। उनसे भी ये बन जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 6 नंबर की इसमें सिलाई ली है। सिलाई फ्रेंड्स आप इसमें कितने भी नंबर की ले सकते हैं, डिपेंड करता है फ्रेंड्स आप कितने बड़े साइज में पायदान को बना रहे हैं। कम फंदों में बना रहे तो फ्रेंड्स छोटी सिलाइयाँ ले सकते हैं, और ज़्यादा फंदों पे बना रहे तो बड़ी सिलाइयाँ। और फ्रेंड्स, सिलाइयों का 6, 7, 8 नंबर भी साइज आता है, जो कि छोटी सिलाइयों में भी आता है और बड़ी सिलाइयों में भी आता है। तो अभी फ्रेंड्स हम इसमें फंदे डाल लेंगे। तो फंदे किस तरीके से डालेंगे, तो ये देखिए, इस तरीके से सिलाई पे एक नोट लगाएंगे हम पट्टी का, ये देखिए इस तरीके से। और फंदे हम बिल्कुल नॉर्मल सिंपल तरीके से डालेंगे। ये देखिए, इस तरीके से उंगली पर लपेटते हुए हम फंदा डालेंगे। ये जो फंदा है फ्रेंड्स, ये जो बिगनर होते हैं, जो अभी बुनाई सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही आसान होता है इस तरीके से फंदा डालना। बाकी फ्रेंड्स, आपको जिस भी तरीके से फंदा डालना तो आप उस तरीके से डाल सकते हैं। बनाने का तरीका सेम ही रहेगा, फिर चाहे आप कैसे भी फंदे डालें। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं इसमें 39 फंदे डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने फंदे किस तरह से लेने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें 39 फंदे डाल लिए हैं, 39 फंदे डाल लिए हैं। फंदे फ्रेंड्स मैंने इसमें किस तरह से डाले हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स फंदे मैंने इसमें 3 के मल्टीपल से डाले हैं, 2 फंदे एक्स्ट्रा, और 7 फंदे हम इसमें झालर वाला डिजाइन बनाएंगे। तो फ्रेंड्स 7 फंदे मैंने उसके लिए लिए हैं। तो यहाँ पे 10 10 10 10 बार 10 फंदे 3 बार करके लिए हैं, और 2 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं, और 7 फंदे मैंने यहाँ पे झालर के लिए लिए हैं। तो वो हम जब बनाएंगे तब मैं आपको आगे आगे बताती रहूंगी किस तरह से। तो फ्रेंड्स, जब इस तरीके से हम फंदा डालते हैं तो हमें बहुत ही आराम से बुनना होता है फंदों को। तो अब हम इसमें ये फंदे वाली लाइन से ही डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 7। तो यहाँ पे 7 फंदे मैंने, जैसे कि आपको बताया, 7 फंदे मैंने इसमें झालर के बुन लिए हैं, ये 7 फंदे। अब जो बाकी के फंदे हैं फ्रेंड्स, उसमें हम क्या करेंगे, हमारा दूसरा कलर का पट्टी लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको बुनेंगे, इस तरीके से। और ये दोनों पट्टियों को हम यहाँ से इस तरीके से क्रॉस करा देंगे, जिससे कि हमारा गैप नहीं बनेगा। और अब बाकी के फंदों को हम इस पिंक कलर की पट्टी से ही बुनेंगे। यहाँ पे ये देखिए, बाकी के हम इसमें 30 फंदे फ्रेंड्स हम पिंक कलर की पट्टी से बुनेंगे। ये देखिए, और जैसा कि 2 फंदा हम हर डोरमेट में बिना बुने छोड़ते हैं, तो इसमें भी हम ऑब्वियसली 2 फंदा बिना बुने छोड़ेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपको जिस भी तरीके से फंदे डालने आते हो आप उस तरीके से फंदा डाल सकते हैं। बट ये फंदा जब डालते हैं तो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान होता है। दूसरे तरीके के जो फंदे होते हैं वो थोड़ा सा नए लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है डालने में। मैं हर अपनी वीडियो में इसी तरीके से फंदा डालना बताती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका है, जिससे बिगनर आसानी से इसको डाल सकेंगे। ये देखिए, यहाँ अभी हमारा इसमें फंदे वाली लाइन से ही हमने डिजाइन स्टार्ट कर दिया है फ्रेंड्स। मैं इसको 39 फंदों पे बना रही हूँ फ्रेंड्स। आप इसको कितने भी फंदों पे बना सकते हैं। फंदे फ्रेंड्स आपके इसमें 2 के जोड़े से और 3 के मल्टीपल से लेने हैं, उसके अलावा 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। और झालर के लिए आपको कितने भी फंदे ले सकते हैं, आपको जितना बड़ा झालर चाहिए, जैसे कि 8 फंदे 9 फंदे ऐसे रख सकते हैं। तो ये देखिए, 2 फंदे हमने यहाँ पे बिना बुने छोड़ दिए हैं और यहीं से पलट जाएंगे। तो जो हमने 2 फंदा एक्स्ट्रा डाला था वो हमने यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में ही छोड़ दिया है। अब यहाँ पे देखिए, पिंक कलर के हमारे 30 फंदे बुन लिए हैं हमने। ये देखिए, ये जो डिजाइन है फ्रेंड्स, ये हमारा झालर का जो डिजाइन है वो हमारा सीधी तरफ से बनेगा, और जो ये हमारी बीच में पिंक कलर की कली बनेगी उसका डिजाइन हमारा उल्टी तरफ से बनेगा।
तो इसको हमें दोनों तरफ से अच्छे से देखना है फ्रेंड्स। बाकी की जो डिजाइन होते हैं उनमें क्या होता है, सीधी तरफ से जो जिस कलर का फंदा होता है वैसे ही बुनना होता है, बट इसमें हमें दोनों तरफ से डिजाइन को बुनना है। इस तरह से ये बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने जैसे कि 7 फंदे झालर के हो गए, 2 फंदे हमारे ये एक्स्ट्रा हो गए, और बीच में जो 30 फंदे हैं वो हमारे 3 के पेयर से हैं। 10 10 10 दूनी 20, 10 तिया 30। और फ्रेंड्स जो आप इसको कितने भी फंदों से बना सकते हैं, पर यहाँ पे जो बीच के फंदे बनेंगे वो आपके इस तरह से ही होने चाहिए, 2 के जोड़े से और 3 के पेयर में। तो आप जैसे बीच में 12 12 12 करके 3 बार डाल सकते हैं। उसके अलावा झालर के आपको 9 फंदे रख लेना, या आप 8 फंदे भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं। जितना बड़ा आपको झालर बनाना है उस हिसाब से आप फंदे रख सकते हैं, और 2 फंदा उसके अलावा एक्स्ट्रा। तो अब देखिए यहाँ पे हम पट्टियों को क्रॉस कराते हुए फंदों को बुनेंगे। तो यहाँ पे पिंक को पीछे ले गए क्रॉस कराते हुए, आसमानी को आगे ले आए। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से देखना आपको, यहाँ पे हम ये जो आसमानी के पट्टी के हैं 3 फंदे हम यहाँ पे उल्टे बुनेंगे। देखिए 1 2 और ये 3। अब यहाँ पे देखिए जो चौथा फंदा है उसमें हम क्या करेंगे, पट्टी को हम पीछे ले जाएंगे और सीधा बुनेंगे। ये देखिए इस तरीके से सलाई को डाल लेंगे और इसको हम इस तरीके से बुन देंगे। अब यहाँ पे फंदे को उतार दिया हमने। अब यहाँ पे एक फंदा हम इस तरीके से बढ़ाएंगे और अब पट्टी को आगे ले आएंगे, तो हमारा एक फंदा बढ़ गया है। तो इस तरह से हमारी डिजाइन बनेगी। अब देखिए लास्ट फंदा है जो वो हम सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरीके से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। अब देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखिए एक फंदा जो बढ़ गया उसको हम क्या करेंगे, ये पिंक कलर की पट्टी से हम ऊपर की तरफ ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा एक फंदा ऐड हो गया है। झालर के हमारे फंदे यहाँ पे साथ के साथ ही रहेंगे, जो बढ़ेगा वो फंदा हम यहाँ से पिंक कलर से ऐड करते जाएंगे। बाकी के पिंक कलर के फंदे नीचे से पिंक कलर से ही बुनेंगे। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा फंदों पे पायदान को बनाते हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स बनाने में टाइम प्रोसेस बहुत लगता है। इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए। अगर स्किप करके देखेंगे तो फ्रेंड डिजाइन समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक बिना स्किप किए, ताकि आप डिजाइन को अच्छे से समझ पाओ। देखिए बुनते हुए नीचे को आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए हम 2 फंदा बिना बुने नीचे को पिंक वाला छोड़ेंगे। ये देखिए 2 फंदा पिंक वाला हमने बिना बुने छोड़ दिया है। यहीं से पलट जाएंगे, सीधी साइड से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। जो पिंक के हैं वो पिंक के हम यहाँ ऊपर तक बुन लेते हैं फ्रेंड्स, वरना वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा ज़्यादा, तो इसलिए मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ। उल्टा उल्टा ही बुनना है इनको। बुनते हुए ऊपर को आ गए हैं। पिंक के सभी फंदों को हमने बुन लिया है। अब पिंक को इस तरह से क्रॉस कराते हुए पीछे ले जाएंगे और आसमानी को आगे ले आएंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 फंदे हम ये यहाँ पे आसमानी के उल्टे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। तो यहाँ पे हमने 3 फंदे बुन लिए हैं। अब देखिए पट्टी को हम पीछे ले जाएंगे और चौथा फंदा हम सीधा बुन देंगे इस तरीके से। और अब यहाँ पे एक फंदा इस तरीके से हम बढ़ा देंगे, पट्टी को आगे ले आएंगे। तो इस तरीके से हमें इसमें फंदों को बढ़ाना है। इसमें यही प्रोसेस रहेगा। ये जो झालर है ये इसी तरीके से बनेगी। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। पहला फंदा उतारेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे झालर वाले बुन लिए, और एक फंदा जो बढ़ गया है उसको हम पिंक वाले से बुन लेंगे। 1 बुन लिया यहाँ पे। तो जो हमारा एक फंदा जो बढ़ रहा है उसको हम इस तरीके से ऊपर को ऐड करते जा रहे हैं। तो इस तरह से हमें 2-2 करते हुए फ्रेंड्स जो हमारे एक पेयर के फंदे हैं, एक हिस्से के फंदे हैं, वो हमें छोड़ने हैं। और फ्रेंड्स आप इस डिजाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद।
पूजा के आसन, थालपोश, टेबल मैट, पायदान, किसी भी प्रोजेक्ट में इसको डाल सकते हैं। ये देखिए बनाते हुए नीचे को आ गए हैं। अब यहाँ पे हम फिर से 2 फंदा बिना बुने नीचे को छोड़ देंगे। ये देखिए 2 फंदा फिर से छोड़ दिया, 4 फंदे छूट गए पिंक वाले, और यहीं से पलट जाएंगे। सीधी साइड से पिंक वाले फंदों को मैं ऊपर तक बुन लेती हूँ फ्रेंड्स, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ उल्टा उल्टा। तो देखिए पिंक वाले फंदों को बुन लिया है ऊपर तक। अब यहाँ पे देखिए पट्टियों को इस तरीके से क्रॉस कराएंगे, दोनों को, आसमानी को आगे ले आए हम। अब यहाँ पे देखिए ये जो 3 फंदे हैं ये हम उल्टे ही बुनेंगे, 1 2 और ये 3। तो यहाँ पे ये 3 फंदे उल्टे बुन लिए। अब देखिए चौथे फंदे को हम सीधा बुनेंगे, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। और अब एक फंदा हम इस तरीके से फिर से बढ़ा लेंगे, पट्टी को आगे ले आएंगे। तो ये हमारा जो झालर का डिजाइन है ये ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट फंदा सीधा। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। पहला फंदा उतार लिया, 1 2 3, उल्टी साइड से इस तरफ से झालर के फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 7 फंदे बुन लिए झालर वाले, और जो एक फंदा बड़ा है उसको हम पिंक से बुन लिया, ऊपर को ऐड कर लिया। तो इस तरह से हमें फंदों को बुनना है झालर के। तो अब हम इन फंदों को हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 10 फंदे हम इसी तरीके से बुनेंगे, मतलब 2 करके 10 फंदे छोड़ेंगे, 5 बार बुनेंगे। तो मैंने 4 फंदे छोड़ दिए हैं पिंक वाले, और 2 फंदा ऊपर को ऐड कर लिया है, 3 फंदा, ये हमारा तीसरा फंदा है। देखिए 2 फंदे फिर से नीचे को छोड़ देंगे बिना बुने। तो ये हमारे 6 फंदे छूट गए, और यहीं से पलट जाएंगे। सीधी साइड से पिंक के फंदों को ऊपर तक बुन लेते हैं। तो ये देखिए पिंक के फंदे बुनते हुए ऊपर को आ गए हैं सीधी तरफ से। अब देखिए पट्टियों को इस तरीके से क्रॉस कराएंगे दोनों को। अब यहाँ पे जो आसमानी के हैं वो 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। ये 3 फंदे हमें उल्टे ही बुनने हैं। और चौथे फंदे को हम यहाँ पे देखिए पट्टी को पीछे ले जाएंगे, और इस तरीके से हम सीधा बुन देंगे। और एक फंदा हम इस तरीके से बढ़ा देंगे, पट्टी को आगे ले आएंगे, और बाकी के उल्टे बुनेंगे, लास्ट फंदा सीधा बुनेंगे। देखिए तो हमने 6 फंदे छोड़ दिए हैं बिना बुने, 3 फंदे ऊपर को ऐड कर लिए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे बुन लिए, और ये 8वां फंदा ऊपर को ऐड कर देंगे। देखिए इस तरीके से। तो इस तरह से हमारी डिजाइन बनेगी। और 2 फंदा अब पिंक वाला हम बिना बुने नीचे को छोड़ देंगे। और फ्रेंड्स फिर भी आपको कहीं से अगर समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों की रिप्लाई करूंगी। आपको कहाँ से क्या समझ में नहीं आया मैं पूरी कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाने की। तो देखिए 2 फंदा फिर से हम बिना बुने छोड़ देंगे, और यहीं से पलट जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 8 फंदे छोड़ दिए हैं पिंक के। पिंक के फंदे यहाँ ऊपर तक बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए पिंक के फंदे बुनते ऊपर को आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए पट्टियों को इस तरीके से क्रॉस कराते हुए बुनेंगे। अब यहाँ पे आसमानी के 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3, ये 3 फंदे हमें उल्टे ही बुनने हैं। अब देखिए चौथे फंदे को हम सीधा बुनेंगे इस तरीके से, और एक फंदा हम इस तरीके से बढ़ा देंगे, पट्टी को आगे ले आएंगे, और फिर से उल्टे फंदे बुनेंगे, और जो लास्ट का फंदा है उसको हम सीधा बुनेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हम पिंक के लास्ट फंदा छोड़ेंगे 2 नीचे को, तो 2 टोटल 10 फंदे छूट जाएंगे हमारे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बुन लिए। जो एक फंदा 8वां बढ़ता है वो पिंक से बुन लेंगे।
बाकी सभी पिंक से बुनेंगे। देखिए यहाँ से जो पिंक के फंदे हैं पिंक से ही बुनने हैं और नीचे जाके हमें 2 फंदा बिना बुने छोड़ देना है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारे 10 फंदे पिंक वाले छूट गए हैं। जो हमने 30 फंदे डाले हैं 3 के पेयर में 10-10 करके, तो उसमें से हमारे 10 फंदे छूट गए हैं 2 के जोड़े से, और एक एक फंदा जो हमारा बढ़ रहा था वो हम ऊपर को ऐड करते गए। देखिए 2 फंदा छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए 2 4 6 8 10 फंदा हमारा पिंक वाला छूट गया। जो हमारा एक हिस्से का फंदा है वो छूट गया है। इसके बाद से अब हमारा डिजाइन है फ्रेंड्स वो चेंज है। पिंक के यहाँ तक बुनती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए पिंक के फंदे ऊपर तक बुनते हुए आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए पट्टियों को इस तरीके से क्रॉस कराते हुए हम फंदों को बुनेंगे। तो यहाँ पे जो 3 फंदे हैं ये हम उल्टे ही बुनेंगे, या हर बार हम इस तरीके से ही उल्टे बुनेंगे। 1 2 और ये 3, और जो चौथा फंदा है उसको हम सीधा बुनेंगे इस तरीके से। और सीधा बुनने के बाद इस फंदे को और ये फंदा इस तरीके से हम बढ़ा देंगे एक, और बाकी के उल्टे, और फिर लास्ट फंदा हम सीधा बुन देंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको बुन लिया है, और इस तरीके से मैंने ऊपर की तरफ 5 फंदे बढ़ा लिए हैं एक एक फंदा ऐड करते हुए, और नीचे की तरफ से मैंने 2-2 करते हुए 10 फंदे छोड़ दिए हैं। ये देखिए 2 4 6 8 10 फंदे मैंने छोड़ दिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हमारा फंदा झालर का 8 फंदा है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब ये जो फंदा है ये हमारा ऊपर को झालर वाला बढ़ता जाएगा, बट यहाँ से हम कोई फंदा ऐड नहीं करेंगे। इसको हम यहाँ पे सीधा सीधा बुनेंगे सिंपल। यहाँ से हम कोई फंदा ऐड नहीं करेंगे। जो हमारा फंदा बढ़ेगा उसको हम ऐसे के ऐसे ही बुनेंगे। यहाँ से हम फंदा नहीं ऐड करेंगे। अब 10 फंदों तक ही हमारा डिजाइन था। तो इस तरह से आप फंदे फ्रेंड्स जितने भी मल्टीपल से लेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे फंदा आपका ऊपर बढ़ेगा। फिर जब दूसरे हिस्से के फंदे बुनेंगे तब आपको ऊपर से यहाँ से कोई फंदा ऐड नहीं करना है, बट नीचे की तरफ से आपको 2-2 फंदा छोड़ते जाना है। तो अब हम फिर से 2 फंदा छोड़ देंगे बिना बुने पिंक वाले। ये देखिए और यहीं से पलट जाएंगे। सीधी तरफ से पिंक वाले फंदों को ऊपर तक बुन लेती हूँ। तो देखिए पिंक के बुनते ऊपर को आ गए हैं। ये जो झालर का जो डिजाइन फ्रेंड्स इस तरह से ही चलेगा। ये देखिए पट्टियों को क्रॉस कराते हुए बुनेंगे। यहाँ पे झालर में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए 1 2 और ये 3, ये 3 फंदा हम उल्टा ही बुनेंगे, और चौथे फंदे पे हम यहाँ पे सीधा बुन देंगे इस तरीके से। ये देखिए, और एक फंदा हम फिर से बढ़ा देंगे इस तरीके से, पट्टी को आगे ले आए। तो ये जो झालर पे जो फंदा बढ़ाने वाला है वो हमारा ऐसे के ऐसे ही चलता रहेगा। जब हम फंदा ऊपर को ऐड करेंगे तब भी, और सिंपल बुनेंगे तब भी। तो ये देखिए उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो 8 फंदे थे वो अभी 9 हो गए हैं झालर के। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब फ्रेंड्स हमारे झालर के फंदे बढ़ते जाएंगे। यहाँ से हम कोई फंदा ऐड नहीं करेंगे, ऐसे ही सीधा बुनेंगे इसको हम यहाँ पे प्लेन। ये हमारी डिजाइन में इस तरीके से बुन रहे हैं हम इसको। देखिए अब हमारे झालर के फंदे बढ़ते जाएंगे। पहले तो हम क्या कर रहे थे, जो झालर में जो फंदा बढ़ रहा था वो हम ऊपर को ऐड कर रहे थे, 2-2 फंदा नीचे को छोड़ रहे थे। अब जो झालर का फंदा है वो झालर में ही रहेगा। यहाँ से हम कोई फंदा ऐड नहीं करेंगे, बट नीचे से 2-2 फंदा हम ऐसे के ऐसे छोड़ते रहेंगे। ऐड करेंगे तब भी और सिंपल बुनेंगे तब भी। अब देखिए 2 फंदा हम यहाँ पे बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। ऊपर तक फंदों को बुनती हूँ पिंक वालों को, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए पिंक के फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ पे पट्टियों को क्रॉस कराएंगे और यहाँ पे ये 3 फंदे ऐसे के ऐसे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3
और यहाँ पे चौथे फंदे को हम सीधा बुनेंगे इस तरीके से। ये देखिए, चौथे फंदे पे आपको यहाँ पे इस तरह से बुनना है और एक फंदा बढ़ाना है। अब हमारे झालर वाले फंदे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे झालर वाले फंदे हमारे बढ़ते रहेंगे। लास्ट फंदा सीधा। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा हो। ये देखिए, उल्टी तरफ से झालर के फंदे बढ़ गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो यहाँ पे देखिए झालर के फंदे हमारे 10 हो गए हैं। यहाँ पे हम सिंपल बुनेंगे ऐसे कैसे, ना हम यहाँ पे कम कर रहे हैं ना ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसे कैसे बुन रहे हैं सीधा सीधा। लास्ट में आके यहाँ पे 2 फंदा बिना बुने छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स झालर में फंदों को बढ़ाना है और यहाँ से ऊपर से यहाँ से हमें सिंपल बुनना है, नीचे को 2 फंदे छोड़ना है। तो इसके भी हम 10 फंदे छोड़ेंगे पिंक कलर के। दूसरे हिस्से के फंदे छोड़ेंगे हम 10 फंदे। तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 10 फंदे तो मैंने यहाँ पे ऊपर एक एक फंदा बढ़ाया था तब छोड़े थे। और यहाँ पे 2 4 6 फंदे मैंने छोड़ लिए हैं, पर यहाँ से हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया है, सिंपल सीधा सीधा बुना है हमने यहाँ पे। तो इसी तरीके से मैं इसमें 4 फंदे और छोड़ लेती हूँ और यहाँ से हम सिंपल सिंपल बुनेंगे। और जो झालर है उसमें हमारा फंदा ऐसे कैसे बढ़ता रहेगा, जो हम डिजाइन डाल रहे हैं वो ऐसे कैसे चलती रहेगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स आगे हमें किस तरह से बुनना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने बुन लिया है। तो यहाँ पे मैंने 10 फंदे और छोड़ लिए हैं दूसरे हिस्से के। और यहाँ से हमने देखिए फ्रेंड्स ये हमारा सीधा सीधा आ रहा है, यहाँ से हमने कोई फंदा ऊपर को ऐड नहीं किया है। और यहाँ पे जो झालर के फंदे हैं वो फ्रेंड्स हमारे जैसे हम बुनते आ रहे थे, 3 फंदे यहाँ पे उल्टे, चौथे फंदे पे हमने सीधा बुना और फिर एक फंदा बढ़ाया। तो ये हमारा झालर का जो है वो हमारा ऐसे के ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ से देखिए हमारे यहाँ पे जो झालर के फंदे हैं वो हमारे बढ़ते रहेंगे ऐसे के ऐसे ही। ये देखिए कितने फंदे बढ़ गए हमारे, देखिए मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ये टोटल हमारे 13 फंदे हो गए हैं। तो 13 में से फ्रेंड्स 7 फंदे तो हमारे जो हमने डाले थे वो हैं झालर के। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे हमारे जो हमने डाले थे स्टार्टिंग में झालर के वो हैं। और यहाँ पे 2 4 6 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हमें यहाँ से किस तरह से बुनना है। यहाँ पे ये हमारा डिजाइन में अब थोड़ा चेंज आ गया है। 20 फंदे छोड़ दिए हमने, अब ये जो 15 फंदे बचे हुए हैं तो 10 फंदे हम यहाँ पे 2 करके छोड़ देंगे। और ये जो 5 फंदे बड़े हुए हैं उनको हम किस तरीके से बुनेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक फंदा हम यहाँ पे ये जो हमारा आसमानी कलर का है उससे बुनेंगे पिंक वाले फंदे को। अब हम नीचे को एक एक फंदा जो यहाँ पे ऐड हुआ था फ्रेंड्स उसको हम नीचे डाउन बुनेंगे। देखिए इस तरीके से एक फंदा बुन लिया आसमानी से पिंक वाला और बाकी के अब पिंक के पिंक से बुनेंगे। तो यहाँ पे 15 फंदे थे ना फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 फंदे हमने बुन लिया, एक फंदा ये ऐड कर लिया था 13 और 2 फंदे यहाँ पे ये 15। तो 2 फंदे यहाँ पे छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। सीधी साइड से पिंक वाले फंदे पिंक से बुनेंगे। तो मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए पिंक वाले फंदों को बुन लिया है। अब झालर के फंदों को बुनेंगे इस तरीके से पट्टियों को क्रॉस कराती हुई। तो अब यहाँ पे ये जो 3 फंदे वो ऐसे कैसे बुनेंगे, 1 उल्टे उल्टे 2 और ये 3 और चौथे फंदे को हम सीधा बुनेंगे। ये हम ऐसे ही बुनेंगे, झालर वाला हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। सीधा बुन दिया, अब एक फंदा हम इस तरीके से बढ़ा देंगे, पट्टी को फिर से आगे ले आएंगे। तो ये जो झालर का फंदा ये हमारा बढ़ता ही रहेगा फ्रेंड्स, इसमें हमारा फंदा कम नहीं होगा। स्टार्टिंग में हम जो फंदा बढ़ाएंगे वो ऊपर को ऐड कर देंगे। तो जितने भी आप फंदे लेंगे मल्टीपल से उस हिसाब से आपको फंदों को छोड़ना और ऐड करना है। तो मैंने 10 के हिसाब से 5 फंदा ऐड किया था।
आप 12 लेंगे तो 6 फंदे ऐड करेंगे, 14 के हिसाब से लेंगे तो 7 फंदे ऐड करेंगे। इस तरह से आपके फंदे बढ़ते जाएंगे। जैसे आप फंदे लेंगे उस हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए, फिर से हम झालर के फंदे हम उल्टी साइड से ऐसे के ऐसे बुनेंगे, जितने हैं उतने ही। डिजाइन हमारा जो झालर वाला है वो सीधी तरफ से बनेगा, उल्टी तरफ से हमें फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा हो, और फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अब देखिए यहाँ पे एक फंदा पिंक वाला हम नीचे की तरफ से बुन लेंगे। यहाँ पे नीचे को ऐड कर लिया है हमने। तो इस पहले हम स्टार्टिंग में ऊपर को ऐड कर रहे थे। अब फंदे को फिर हमने सिंपल सिंपल बुना, बीच में 5 लाइनें और 10 फंदे छोड़े थे। अब यहाँ पे हम एक फंदा जो ऊपर को ऐड हुआ था वो हम नीचे को कर रहे हैं। यहाँ पे 2 फंदे छोड़ दिए, यहीं से पलट जाएंगे। तो इस तरह से हमारी डिजाइन बनेगी। ये देखिए, पिंक के बुन लिए, पट्टियों को क्रॉस कराएंगे। झालर के 3 फंदे यहाँ से उल्टे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। चौथे फंदे को पट्टी को पीछे ले जाएंगे, सीधा बुनेंगे इस तरीके से। तो सीधा बुनने के बाद इसको हम एक फंदा बढ़ा के पट्टी को फिर से आगे ले आएंगे। तो ये हमारी डिजाइन इस तरह से। झालर के हमारे फंदे बढ़ते ही रहेंगे, इसमें हमारा कुछ नहीं होगा, ऐसे के ऐसे डिजाइन चलता रहेगा हमारा। फंदे बढ़ते ही रहेंगे हमारे झालर के जो डिजाइन के फंदे हैं वो, इनमें हमें कम नहीं करना है, बढ़ाते ही रहना है जब तक आपके फंदे छूटेंगे। टोटल जो आप फंदे डालोगे वो तो 30 फंदे डाले हैं मैंने पिंक वाले, बीच के 3 के मल्टीपल से, तो वो टोटल 30 फंदे डालेंगे। तब तक हमारे फंदे झालर के बढ़ते ही रहेंगे। फिर चाहे कितना भी फंदा डालो आप, 14 के हिसाब से डालेंगे तो उस हिसाब से आपके झालर फंदे बढ़ जाएंगे। देखिए, उल्टी साइड से झालर के फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनना है। सीधी तरफ से हमें डिजाइन डालनी है झालर में। ये देखिए, बुन लिया। अब ये एक फंदा पिंक वाला हम आसमानी से बुन देंगे नीचे को। ये देखिए, देखिए 6 फंदे छोड़ दिए हमने तीसरे हिस्से के। अब देखिए, पट्टियों को क्रॉस कराते हुए हम झालर के फंदे बुनेंगे। तो 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, पट्टी पीछे ले जाएंगे। चौथा फंदा सीधा बुनेंगे और फिर एक फंदा इस तरीके से बढ़ा के पट्टी को आगे ले आएंगे। ये डिफरेंट तरीके की झालर है फ्रेंड्स। उसके बाद फंदों को आपको उल्टा उल्टा ही बुनना है। छह फंदे छोड़ दिए हमने 2-2 करके, और 3 फंदे डाउन कर लिए हैं। 2 फंदे डाउन और करेंगे और 4 फंदे छोड़ेंगे। तो मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स दिखाऊंगी आगे आपको। झालर के उल्टे तरफ से उल्टे उल्टे ही फंदों को बुनना है। देखिए, झालर के हमने 7 फंदे डाले थे, तो बढ़ते हुए बढ़ते बढ़ते हमारे कितने फंदे बढ़ गए हैं। देखिए, एक फंदा पिंक वाला आसमानी से बुन देंगे और बाकी के पिंक से बुनेंगे। ये देखिए, 2 फंदा छोड़ दिया। अब यहाँ पे हमारे 3 ही फंदे बचे हैं पिंक के। इनमें से भी एक फंदा डाउन करेंगे, 2 फंदा छोड़ देंगे। देखिए, पट्टियों को क्रॉस कराएंगे, 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। पट्टी पीछे ले जाएंगे। चौथा फंदा सीधा बुनेंगे, फंदा बढ़ाएंगे, पट्टी को आगे ले आएंगे और यहाँ पे उल्टे उल्टे फंदे
बुनेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने 30 फंदे छोड़े हैं। तो हमारे झालर के कितने 15 फंदे शायद से भर जाएंगे फ्रेंड्स। मैं आपको एक बार काउंट करके दिखाऊंगी। जब टोटल फंदे हम कर लेंगे तब 2 फंदे और छोड़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको काउंट करके दिखाऊंगी कि हमारे कितने फंदे बड़े हैं। देखिए अभी हमारा लास्ट फंदा डाउन करेंगे और लास्ट फंदा ही 2 के जोड़े से छोड़ेंगे हम। देखिए बुनते हुए आ गए नीचे को। तो देखिए अभी यहाँ पे हमारे 3 फंदे हैं, तो एक फंदा हम ये आसमानी से बुन लेंगे। तो हमारे सारे फंदे छूट गए हैं। अब देखिए इनको बुन लेंगे झालर के फंदों को। देखिए 3 फंदे बुनेंगे, अभी एक फंदा और बढ़ेगा हमारा। ये देखिए चौथा फंदा हमारा सीधा बुनेंगे हम इस तरीके से, और एक फंदा फिर से बढ़ा देंगे, पट्टी को आगे ले आएंगे। तो ये अब हमारे टोटल 30 फंदे छूट गए हैं। 2 फंदे एक्स्ट्रा डाले थे उनको लगा के 32, तो 32 फंदे हमारे छूट गए हैं। 30 फंदे हमारे पिंक वाले जो हमने 3 के पेयर से डाले थे। स्टार्टिंग में फंदे हमें एक ही कलर से डालना है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको फंदों को डिवाइड करना है। झालर के फंदे आपको कितने रखने हैं, और फ्रेंड्स आपको बीच में 3 के पेयर से कितने फंदे रखने हैं, उस हिसाब से आपको इसको बुनना है। लास्ट फंदा सीधा। तो देखिए मैंने बुन लिया है, और इस तरह से हमारे पिंक वाले जो 30 फंदे थे वो टोटल छूट गए। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। तो ये 30 फंदे पिंक वाले छूट गए। 2 फंदे हमारे एक्स्ट्रा जो हमने डाले थे वो हैं, तो ये 32 फंदे हो गए टोटल। और यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे ये वाले काउंट करते हैं, तो ये कितने हमारे, तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और एक 23 फंदे हमारे इसमें फ्रेंड्स ये आसमानी कलर के, जिसमें से हमारे 2 4 6 7 फंदे हमारे ये बड़े हुए हैं, और 2 4 6 8 10 12 14 16 फंदे हमारे बढ़ गए हैं फ्रेंड्स। इस तरह से झालर के टोटल 16 फंदे हमारे बड़े हुए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हमें इसको किस तरह से बुनना है वो देखिएगा। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये हमारे जो झालर के फंदे हैं उनको हम सबको घटाएंगे। तो जो बड़े हुए फंदे हैं उनको सभी को हम घटाएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से 2 का 1 करते हुए हम फंदों को घटाएंगे। फिर से इसी में डाल लेंगे 1 2। तो अब ये जो हमारे 16 फंदे बड़े हैं फ्रेंड्स उनको हम घटा रहे हैं एक ही बार। जैसे हम फंदा बंद करते हैं उसी तरीके से हम इनको घटा रहे हैं। फंदा बंद करने का तरीका और जो घटाने का तरीका होता है फ्रेंड्स वो हमारा सेम ही होता है। अगर आप एक एक करके फंदा बढ़ाते हैं तो एक एक करके ही घटाना होता है, और अगर आप एक साथ फंदे बढ़ाते हैं तो एक साथ ही आपको इस तरीके से घटाना होता है। तो यहाँ पे हम जो हमारे 16 फंदे हैं उनको हम घटा रहे हैं एक ही बार में, जो झालर वाले हमारे बड़े थे। जो हमारे 7 फंदे झालर के थे उन्हीं को हम रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 7, एक फंदा और घटाएंगे, ये 7। तो ये देखिए हमारे ये फंदे घट गए हैं। तो अब मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे वही 7 फंदे झालर वाले आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हमारी फ्रेंड्स एक कली बन गई है, और ये एक हमारी कली में झालर का डिजाइन कंप्लीट हो गया। ये एक कली बन गई है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे पूरे फंदे हम ये आसमानी कलर की पट्टी से
बुन लेंगे। ये जितने भी फंदे हमारे छूटे हुए हैं 2 के जोड़े से फ्रेंड्स, इनको हम सभी को आसमानी कलर की पट्टी से बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं इनको बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक कली बन गई है यहाँ पे हमारी। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, फिर से हमें ये सेम रिपीट करना है। तो हमारी सेकंड कली बनना स्टार्ट हो जाएगी इसी तरीके से। तो फ्रेंड्स मैं इसकी बाकी की भी कलियां बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ पूरा पायदान बनने के बाद कैसा दिखता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है और अभी मैंने इसके फंदे बंद नहीं किए, तो मैं आपको इसके फंदे भी बंद करना बताऊंगी किस तरह से। तो ये देखिए 2 का 1 करते हुए हम फंदा बंद करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, इस तरह से फिर से इसी में डालेंगे। देखिए 2 का 1 करते जाना है और हमारे फंदे बंद होते चले जाएंगे इस तरीके से। देखिए बाकी फ्रेंड्स आपको जिस भी तरीके से फंदे बंद करने आते हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। मैं हमेशा इसी तरीके से फंदे बंद करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका है फंदा बंद करने का। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से चेन सी बनेगी और हमारे फंदे बंद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने आपको दिखा दिया, तो इसी तरीके से मैं बंद कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसके फंदे बंद कर लिए इस तरीके से। तो अब देखिए फ्रेंड्स हम इसको सिलेंगे। तो ये देखिए पायदान को हम इस तरीके से उल्टा करेंगे और इसकी दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ से किनारे मिलाते हुए बराबर कलियों के इस तरीके से हम इसको सिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने मोटी सुई में पट्टी को डाल लिया है और अब यहाँ से देखिए बिल्कुल किनारे से हम इसके एक एक फंदा उठाते हुए हम इसको सिलेंगे। देखिए बैक साइड से सुई के बैक साइड से हम सुई को डालते हैं तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ईजिली इसके अंदर चली जाती है, वरना ये थोड़ा अटकता है फ्रेंड्स इस तरह से। ये देखिए, और एक एक फंदा उठाते हुए सिलेंगे तो फ्रेंड्स इसके बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलेगा। ये कहीं से भी बीच में होल नहीं बनेगा इसमें। इस तरह से सिलना तो बहुत ही आसान है फ्रेंड्स इसको। तो फ्रेंड्स मैंने आपको सिलना भी दिखा दिया है किस तरह से सिलना है। तो मैं इसी तरीके से इसको सिल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है और ये बनने के बाद काफ़ी सुंदर दिख रहा है फ्रेंड्स। इसमें ये 12 कलियाँ बनी हैं जो कि मैंने मल्टी कलर से बनाई हैं और झालर मैंने सेम कलर कर रखा है। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स पूरा पायदान ऐसे ही बनेगा, इसकी जितनी भी कलियां हैं इसी तरीके से बनेगी। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको कहीं से भी कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों की रिप्लाई करूंगी। और फ्रेंड्स आगे आपको किस तरह की डोरमेट की डिज़ाइन देखनी है, कितने फंदों पर देखनी है, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं ज़रूर बना के दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय।